कि एक बार एक एक्सीडेंट हुआ तो मेरा पेट फट गया, सारी आते बाहर। हमारे यहाँ का डॉक्टर इतना बढ़िया था, उसने आते निकाल के बाहर रख दिया, अंदर गुब्बारा लगाया और पेट सिल गया, 3 दिन में ठीक कर दिया। भाई साहब दूसरा उससे भी तगड़ा, कहता साहब एक एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग कट गई, टांग कुत्ते खींच के ले गई, फटाफट उससे छीन के लेके आए। हमारे डॉक्टर ने टांग पर टांग रखी और टांगे लगाए, ठीक कर दी, 15 दिन में हम तो ठीक ठाक। अब यशदीप कौशिक ये फेंकने में नंबर 1। बोला अरे यार तुम्हारे यहाँ के डॉक्टर कुछ भी नहीं जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं। बोले तुम्हारे यहाँ के डॉक्टर कैसे हैं? बोले एक बार हमारे पिताजी का रेल से एक्सीडेंट हो गया, पिताजी का धड़ कट गया, ऊपर का तो ठीक ठाक, नीचे चीथड़े उड़ गए। हमारे यहाँ के डॉक्टर ने एक बकरी मंगाई, बकरी काट कर उसका नीचे का धड़ लगा दिया, पिताजी के पिताजी ठीक हो गए, 2.5 किलो दूध दे रहे हैं। कितनी भी लंबी चौड़ी फेंक सकते हैं, ये कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब। भगवान दादा मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं आज तक झूठ नहीं बोला, झूठ तो बोले, मैं आज तक झूठ नहीं बोला, मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा एक बार हुआ कि दादा मैं अपनी पत्नी से एक बार झूठी कसम खा बैठा, भैंस चल रही थी, मैंने बच्चे की कसम खा ली। मैंने बच्चे की कसम खाई, भाई साहब पड़ोस का बच्चा बीमार पड़ गया। पत्नी को जैसे ही पता चला कि पड़ोस का बच्चा बीमार पड़ गया, मेरा गिरवेन पकड़ के बोली तूने किसकी कसम खाई? मैंने कहा मैंने तो अपने बच्चे की कसम खाई। बोले फिर ये बता पड़ोस का बच्चा बीमार कैसे पड़ गया? मैं चक्कर में थोड़ी देर तो पड़ा, फिर मैंने पत्नी का हाथ पकड़ के साइड में ले गया। मैंने बताया मैंने किसकी कसम खाई? बोली तूने अपने बच्चे की कसम खाई। मैं फिर ये बता मेरा बच्चा बीमार क्यों नहीं पड़ा? नहीं मैं भगवान से झूठ नहीं कहता हूँ। और ये ना यशदीप कौशिक का ये ब्राह्मण पुत्र है भाई साहब, ये कहीं भी आगे 1 सेकंड में लगा लेता है, लेकिन इसे ध्यान नहीं है मैं सक्सेना हूँ, कायस्थ आदमी हूँ, अपनी तो चलती है। अभी दादा एक हम ट्रेन में सफर कर रहे थे आपस में सारे लोग, तो यशदीप कौशिक तो ब्राह्मण है, चेत्री से इसने जेब से 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब भाई साहब वहां बैठा भाई साहब गुप्ता जी बोले पंडित मेरी दान दक्षिणा पे जीने वाले मेरे सामने 50 के नोट की धौंस। भाई साहब गुप्ता जी ने 100 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब वहां बैठे यादव जी को किसी की बर्दाश्त नहीं। बोले वाह रे वाह पंडित बनिए हमारे रहमो करम पे जीने वालों, और हमारे सामने 50 को 200 के नोट की धौंस। उसने 200 का निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई और माचिस जलाई फूंक दिया। अब वहां बैठे ठाकुर साहब को तो किसी की बर्दाश्त नहीं। बोले बनिए ब्राह्मण यादव हमारे सामने 50, 100 और 500 200 के नोट की धौंस। उनने 500 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। दादा मेरी बीड़ी मत फूंको जरा। अरे दादा मेरी बीड़ी फूंक जाएगी, आप आ जाओ बैठो, बड़े सम्मान है। भाई साहब ठाकुर साहब ने 500 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई फूंक दिया। मैं बैठा कायस्थ सक्सेना, 2000 का नोट तो फेंकने वाला नहीं भाई साहब, अपनी तो खूब चल गई। भाई साहब ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए भरे, दस्तखत मारे, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिए। गजब अपना चलता है भाई साहब। 4 पंक्तियां देता हूं बड़े निवेदन की, आपसे जुड़ना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आशीर्वाद देना, उसके बाद आपके दिल में उतर जाना चाहूंगा। हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, देंगे खुशबू तो चुभेंगे कभी खारों की तरह। आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर, आहा आहा, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह। लेकिन नहीं,
दादा डूबना पसंद नहीं है, आपसे 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, आनंद लेना। तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, तेरी आंखों के समंदर में उतरना चाहूं, अपनी पहचान तेरे साथ बदलना चाहूं। मैं तो एक बूंद हूं और तू है सहारा मेरा, आहा आहा। मैं तो एक बूंद हूं और तू है सहारा मेरा, बन के मोती मैं तेरी सीप में पलना चाहूं, बन के मोती मैं तेरी सीप में। और देखो दादा, प्यार मोहब्बत में गिव एंड टेक होता है, और गिव एंड टेक हर जगह होता है। मैं दूंगा लूंगा, आप दोगे मुझसे ले लोगे। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं मोहब्बत की, देखिए आप। स्वागत। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। अब मन बना लेना अपने मुस्कुराने का। हाँ। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो। इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो। मुझसे लड़ना लड़ना, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। हाँ। आहा आहा, क्या बात। मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल। दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। क्या बात है, आपका जवाब नहीं भाई। क्या गजब 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 कर। बहुत और आनंद अब लेना। हाँ। एक मैसेज हाँ। मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं। कर दो। अब लिखना पढ़ने वाली बात तो खत्म हो गई, अब तो सेंड करते हैं। हाँ। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं। तेरे दिल का तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं। आहा आहा, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं। बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं। बहुत अच्छे। और एक बात बताऊं, यहाँ से मातृ शक्तियाँ उठ के चली गई, पता नहीं क्यों। मैं तो उनकी तारीफ में बहुत कहने वाला था। अब तो हाँ, जो भी है, जो भी नहीं, जो जितनी है वही काफी है। मैं बताऊं, अभी ये पत्नी पत्नी की जो बात कर रहे थे ना, ईमानदारी की बात है। पत्नी से प्यार बहुत करना चाहिए। हाँ। पत्नी के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। 4 हाँ नहीं दादा, मैं बताऊं, मैं तो पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। भगवान कसम, मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई होगा नहीं। जैसे मेरी शादी होके आई ना, मुझे फार्मूला मिल गया। मैं काम पे जाता, लौट के आता, लोटा भर पानी उठाता, पत्नी पे छिड़कता था। अगले दिन फिर काम पे गया, लौट के आया, लोटा भर पानी उठाया, पत्नी पे छिड़का, पिताजी ने देख लिया। बोली रोज काम पे जाता, लौट के आता, लोटा भर पानी उठाता, पत्नी पे छिड़कता, करता क्या है। मैं फिर अगले दिन गया, लोटा भर पानी उठाया, पत्नी पे छिड़का, पिताजी ने गद पीछे से पकड़ दिया, बोले बेटा साइड में आ जा। मैंने पिताजी क्या हुआ, बोले नहीं साइड में आ जा। मैंने साइड में चला गया, मैंने बताओ क्या हुआ। बोले एक बात बता, तू काम पे जाता है, लोटा भर पानी उठाता, पानी छिड़कता है, और करता क्या पत्नी के। बोले पिताजी तुम मत पूछो। बोले नहीं बता। मैंने कहा पिताजी मत पूछो। पिताजी बोले नहीं बता। मैं बोला भाई साहब बाहर सब्जी वाला बैठा है, कहता पानी छिड़कने से माल ताजा बना रहता है। भगवान कसम, पिताजी ने आओ गिना ना ताव सूट के एक चौंटा मेरे गाल पे दिया, बोले बदतमीज, ये बात मुझे आज बता रहा है। मेरा सारा का सारा माल ही मुरझा गया। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह। आदमी को सबसे ज्यादा अपनी प्रोफाइल प्यारी होती है। जी दादा, आदमी को अपनी प्रोफाइल सबसे ज्यादा प्यारी होती है। आदमी कितनी बदसूरत हो, कितनी बदसूरत हो, कितनी बदसूरत हो, लेकिन प्रोफाइल पर तस्वीर ऐसा लगाएगा जैसे विश्व सुंदरा वही है। सुंदरा। लेकिन भाई साहब
सरकार बड़ी उल्टी है। हाँ आदमी कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, कितना ही सुंदर हो, आधार कार्ड पर फोटो ऐसा आएगा जैसे भूत बैठा है। ये उल्टी पुल्टी बातें होती हैं। अब उल्टी पुल्टी बात में देखो, एक गद्दा बिछाया है, सफेद चादर बिछी है, उस पर फूल पड़े हुए हैं और आप लेटे हुए हैं और कोई सहमी हुई आपके पास बैठी है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन होती है भाई साहब। नहीं दादा, अच्छा दादा को पता भी है कि रात होती है, पूरा अनुभव बोल रहा है। अब इसका उल्टा कर दीजिए भाई साहब, एक गद्दा बिछा है, चादर बिछी है, उस पर आप लेटे हैं और फूल आपके ऊपर पड़े हैं और कोई सहमी हुई आपके पास बैठी है। चार पंक्तियां देखें आप। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, तुम उसे साथ रखो अपने मोबाइल की तरह। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, आहा आहा। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की तरह, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की तरह। हाँ लेकिन मैं कहता हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ, बात पत्नी को कोई दिल की सुनाया न करो। हाँ, बात पत्नी को कोई दिल की सुनाया न करो, दिल है नाजुक ये बड़ा इसको सताया न करो। बात को तेरी जो बातों में उड़ा कर रख दे, आहा आहा। बात को तेरी जो बातों में उड़े, भैंस के सामने तुम बीन बजाया न करो, भैंस के सामने। और भाई साहब एक बात बताऊं, हम जो हास्य के कभी होते हैं ना, इन्हें केवल हास्य का मत समझो। ईमानदारी की बात है कि हम लोग वीर रस के कोई और पत्नी पीड़ित भी माला पहराना चाहे तो आ सकता है। नहीं नहीं, बख्तियार राणा के हस्बैंड बड़े समझदार हैं भाई साहब, बहुत समझदार हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मतलब मैं पत्नी के लिए कह रहा हूँ कि लेकर चला मोबाइल की तरह, लेकिन वो पति को मोबाइल की तरह लेकर चलती है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जो हम हास्य के कवि हैं ना, हम ईमानदारी से हास्य कवि होते नहीं, हम वीर रस के कवि हैं। अच्छा। हास्य के कवि को ही तीन लोगों से पंगा लेना पड़ता है। एक नंबर पत्नी, दूसरी पुलिस और तीसरा नेता। सही बात। और तीनों से पंगा लेना खतरनाक है, विश्व शक्तियां हैं भाई साहब। आपने पत्नी से पंगा लिया, गारंटी नहीं है शाम को रोटी मिल जाए। आपने पुलिस से पंगा लिया, गारंटी नहीं है पैरों पर चल के घर तक जाओ। और अगर नेता से पंगा लिया तो गारंटी नहीं है घर भी पहुंच पाओ। हम हास्य के कभी लेते हैं ये पंगा, तो हम हास्य के नहीं, हम वीर रस के असली कवि हैं। सही बात है, जोरदार तालियां। चार पंक्तियां पत्नी से कहता हूँ, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा। आनंद ले। मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, पेट भर खाए तू भूखा न मैं रह पाऊंगा। यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, आहा आहा। यूं महाराष्ट्र की यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा। अभी एक दिल्ली में कांड हुआ था बहुत जबरदस्त, शाहीन बाग कांड। भाई साहब शाहीन बाग कांड में सब परेशान थे, धरने पे बैठे वो भी परेशान, धरने के कारण परेशान, सरकार परेशान, पुलिस परेशान। लेकिन भाई साहब वहां भी बड़े वंशले कुछ आनंद ले रहे थे उसका भी। देखिए फोन पे क्या कह रहे थे, आनंद लेना, शाहीन बाग को ध्यान में रखें और आनंद ले। मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, फोन पे कह रहे हैं।
मम्मी पापा से बहानों की शुरुआत करो, तुम कलह घर में बिना बात के दिन रात करो, सी डबल ए पे तू धरने का बहाना करके, आहा आहा, सी डबल ए पे तू धरने का बहाना करके, बागशाहीन पे आकर के मुलाकात करो, बागशाहीन पे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा, दादा बैठे हैं, बस 4 पंक्तियां एक व्यंग की निवेदित करता हूं कि देखिए जिस तरह से हर एक की अभिलाषा होती है, हर एक की आशा होती है, हर एक की आकांक्षा होती है। एक फूल की अभिलाषा होती है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊंगा। ये तो वो बड़े कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे, इसलिए उन्होंने सोचा। निर्मल सक्सेना तो जूते की भाई साहब भाषा समझते हैं, उसके मन में क्या, उसकी आकांक्षा क्या है, जूते की अभिलाषा सुना के विराम लेता हूं। 4 पंक्तियां देखें आप कि चाह नहीं मैं लखपतियों के पांव में पहना जाऊं, सबका आशीर्वाद मांगूंगा। चाह नहीं मैं लखपतियों के पांव में पहना जाऊं, चाह नहीं मैं नाज़नीन के पांव में पड़े ठिलाऊं, और चाह नहीं मंदिर के द्वारे देवों के दर्शन पाऊं, और चाह नहीं मैं जीजा जी के पांव से चोरी जाऊं। कर सकते हो मेरे ऊपर तो उपकार ये कर देना, अंतिम पंक्ति पर आशीर्वाद मांगता हूं। कर सकते हो मेरे ऊपर तो उपकार ये कर देना, और किसी भ्रष्ट नेता के मुझको गालों पर जड़ देना।